के सामने बड़ों की बात आप ही लेकर गई ना। अगर आपको इस बात का एहसास होता तो जो कुछ भी हुआ वो आप मेरे बच्चों को कभी नहीं बताती। तीनों इन्हें पिक्चर लेकर जा रहा है, मुझे नहीं। मैं क्या सिर्फ सरदर्द हूं? न मुझसे कुछ पूछा, न मुझे बताया कि सबको लेकर कहां जा रहा है। आई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तेरे पर कब से निकले हैं मैं जानती हूँ। बचपन से ही मेरे नियम तुझे पसंद नहीं है। तेरी पत्नी ठीक कहती है, मैंने थोड़ी सी ढील दी तो ये घर चिड़ियाघर बन जाएगा। मैं ही मूर्ख इस छोटी सी झिलमिल की बातों में आ गई। क्षमा मांगी, होली खेलने की छूट दी। मुझे ये पता ही नहीं था कि इस घर में मेरी कोई कीमत ही नहीं है। आई, ये आई को क्या हो जाता है? इतनी सख्त क्यों हो रही है? सचिन, मेरे सामने आई की बुराई करता है। मेरे सामने अगर आई की बुराई की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझा? अब जाओ, मेरा टिकट लेके आओ। जाओ, मोटी सुनो। जाओ तुम लोग, जाओ तुम अरे लोग। बात तो सुन। नहीं सुनूंगी, जाओ। अरे मोटी हत्या। मैं आपको जाने नहीं देगी बड़ी आत्या। आई शपथ, मैं नहीं जाने देगी आपको। तू अभी तक यहीं खड़ी है? हाँ, तुझे क्या अलग बोलना पड़ेगा? महारानी तू, जा यहाँ से। जा। भाव, अब जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो नहीं हुआ है उसे तो रोकना ही होगा ना। तो जादू की छड़ी है किसी के पास? नहीं है ना? मैं चला। कहाँ? बाबा के पास। सिर्फ एक ही रास्ता मुझे नजर आ रहा है। जो भी कुछ हुआ है बाबा को जाके बताते हैं, शायद वो कुछ कर पाए। बाबा? हाँ बाबा। सचिन, बाबा की सुनेगा कौन? अरे आई उन्हें एक रिटायर्ड जज की अहमियत देती है, बस। अरे बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे। पर भाव, बाबा को तो बताना होगा ही ना। चलिए जाकर बाबा को बताते। हाँ चलो। चल भाई दिनकर, और कोई रास्ता नहीं है। काका, क्या हुआ? काका, आप मेरे साथ एक खेल खेलोगे? तुझे अभी खेल खेलना है? अरे ये कोई बच्चों का खेल है? कभी प्रतिभा को कह दिया घर से चली जाओ, कभी अनु को कह दिया, अब आत्या से कह दिया। ये कोई मजाक है क्या? नहीं बाबा, आई ने ऐसा नहीं कहा। आप गलत मत समझिए। वो दरअसल आई ने जो भी कहा वो बहुत ही कड़वी बात है, और उससे आत्या के दिल को बहुत ठेस पहुंची है। बाबा वो औलाद ना होने वाली बात कही। इस उम्र में किसी भी औरत को ये कहना कि उसकी कोई औलाद नहीं है, ये क्या करूं मैं ममता के गुस्से का? कितनी बार उसे समझाया कि कुछ कहने से पहले 2-4 बार सोच लिया करो, लेकिन नहीं। अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया और मेरे पीछे ये सब कुछ हो गया। मैं अभी जाके ममता से बात करता। बाबा क्या होगा बाबा उससे? आई कभी नहीं सुनती किसी की। बाबा और हमें आपसे आई की शिकायत करने नहीं आए, बस ये कहने आए कि आप मोटी हत्या को रोक लो। सचिन बेटे, वो असंभव है। एक बार आत्या ठान ले, उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी बड़ी आत्या है ना, ये जानबूझकर अपने चेहरे पे एक सख्ती का नकाब पहन रखती है, लेकिन अंदर से बड़ी नर्म है, कोमल है, बड़ी भावुक है, जैसे जैसे हमारी झिलमिल। क्या बताऊं तुझे, बहुत दुख देखे हैं तेरी बड़ी आत्या ने। बेटे, बच्ची थी, छोटी सी थी, जब आय का सहारा सर से उठ गया
16-17 साल की थी, अभी शादी को 1 ही साल हुआ था। पति गुजर गया, औलाद हुई नहीं। पति का साथ तो बेचारी ने कभी देखा ही नहीं। इसलिए हम सब के बीच पति पति के रिश्ते में मिठास डालने की कोशिश करती रहती। कभी आत्या ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, हमेशा सबकी मदद की। देखने में तो बड़ी खुश और मिलनसार लगती है, लेकिन अंदर से, दिल से बड़ी अकेली है। एक खालीपन है उसमें। तभी कहती है ना कि अगर आई ने बचपन में शहद चटाया होता तो शायद जुबान इतनी कड़वी न होती। खैर, हम यानी कि मैं सिर्फ ममता को उसकी गलती का एहसास दिला सकता हूं, लेकिन तुम्हारी बड़ी आत्या को रोकना, बेटे, ये मेरे बस की बात नहीं। खेल शुरू हो चुका है। हमारी आई की गेंद पर मोटी आत्या की विकेट जा चुकी है। अब उन्हें यहां से जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नया खेल भी नहीं। अरे आप मेरे पे भरोसा करो, एक खेल है जो मोटी आत्या को यहाँ से जाने से रोक सकता है। वो दूध पीती बच्ची है ना, हाँ, जो नए खेल से रुक जाएंगी। कुछ भी कहती है पागल हो गई। मेरी बात तो सुनो, वो बच्ची नहीं है कि वो तो अच्छी है। वो हमेशा सच का साथ देती है, तो हमारे खेल से वो रुक जाएंगी। ऐसे झिलमिल, तू इतनी छोटी है लेकिन हर बार तू बाजी पलट देती है। तेरी बात सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता क्या करना है? एक नाटक। आप पिक्चर देखने को जा रहे थे ना, तो आप लोग इधर ही पिक्चर बना डालेंगे। इधर ही इधर ही। अरे वाह,